फिजिकल केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं भौतिक रसायन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको बोलते हैं अकार्बनिक रसायन, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोलते हैं कार्बनिक रसायन। मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड होती है। भौतिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अकार्बनिक रसायन, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बनिक रसायन। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो बात आती है कि केमिस्ट्री है क्या, किसे कहते हैं हम केमिस्ट्री। देखिए, केमिस्ट्री की सिंपल लैंग्वेज में यदि हम इसकी डेफिनेशन देखें तो स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। कि पदार्थ का अध्ययन ही रसायन विज्ञान कहलाता है। लेकिन यहाँ तक ये बात जो परिभाषा है केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि हमको पता है पदार्थ जो है वो किन किन मॉलिक्यूल से बना हुआ है, किन किन एटम से बना हुआ है। इसलिए हम क्या करते हैं कि मैटर तो होता ही है, इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। क्योंकि मैटर जो है, जैसे चौक है मेरे हाथ में, ये चौक एक क्या है, मैटर है, पदार्थ है। तो पदार्थ भी तो कुछ छोटे छोटे कणों से मिलके बना है, चौक भी इसमें बहुत बारीक कण भी तो हैं। तो इस चौक के अंदर जो छोटे छोटे कण हैं वो कहलाते हैं आपके एटम, और एटम कंबाइन होकर बनाते हैं मॉलिक्यूल। तो ये डेफिनेशन यहीं तक सीमित नहीं है कि स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। इसलिए स्टडी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ये हम बोल सकते हैं कि पदार्थों का संगठन, कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर हम एटम, मॉलिक्यूल, मैटर, इन सब की स्टडी करते हैं, और इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें भौतिकी का अध्ययन करते हैं, जिसमें कार्बन के अलावा सभी पदार्थों का अध्ययन करते हैं, जिन्हें अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं, जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, और जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल कार्बन प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं हम कार्बनिक रसायन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो क्योंकि आप कक्षा 11th में आए हो तो आपकी नॉलेज में होना चाहिए केमिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट डिवाइड करते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इसके बाद बात आती है केमिस्ट्री डेफिनेशन की, जो मैंने आपको बताया केमिस्ट्री वास्तव में क्या है। स्टडी ऑफ मैटर, मैटर ही इस तक ही सीमित नहीं है, ये इसके अलावा हम एटम और मॉलिक्यूल के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। फिर बात आती है हमारी कि हमारे केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए बेटा, होता क्या है, पूरा जो हमारा ब्रह्मांड है उसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कि हमें ब्रह्मांड में 2 ही चीज़ दिखाई देती है। क्या क्या दिखाई देता है देखिएगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। शुरुआत करते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की। देखिए, तो ब्रह्मांड को बोलते हैं हम यूनिवर्स। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 2 पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो है मैटर और दूसरा है एनर्जी। मैटर को बोलते हैं पदार्थ और एनर्जी को बोलते हैं ऊर्जा। इसका मीन्स ये हुआ कि जहाँ हम रह रहे हैं, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, इसमें 2 ही वस्तु दिखाई दे रही है, एक तो हमको ऊर्जा, दूसरा हमको पदार्थ। ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए है कि पदार्थ को गति देने के लिए, क्योंकि पदार्थ को हम स्थिर रख नहीं सकते, पदार्थ को गति देने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। और पदार्थ जो होता है, मैटर जो होता है, उसके बारे में आप जानते हो और 9th 10th में नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। पदार्थ किसे कहते हैं? जिसका फिक्स तो क्या हो, वॉल्यूम हो।
वॉल्यूम, और श्रम क्या हो उसका, कुछ मास हो। जैसे मेरे पास चौक है, अभी मैंने बताया था आपको एग्जांपल, ये चौक क्या है, पदार्थ है। इसको आप कहीं भी रखोगे तो जितना स्थान घेरेगा वो उसका क्या कहलाएगा, आयतन। और इस चौक का कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी निश्चित है, इसलिए हम पदार्थ की तुलना करें तो पदार्थ में एक तो क्या फिक्स वॉल्यूम होना चाहिए, दूसरा उसमें सम मास कुछ द्रव्यमान भी होना चाहिए। फिर बात करें हम एनर्जी की, ऊर्जा की, तो ऊर्जा के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। वैसे आपने देखा होगा कि ऊर्जा को दो भागों में डिवाइड करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को। एक तो होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ऊर्जा बहुत सारी हो सकती है, विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा। किसी वस्तु को गति देनी है तो आपको काइनेटिक एनर्जी का यूज करना पड़ेगा। किसी वस्तु को स्थिति देनी है आपको, स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। फिजिक्स में पढ़ते हैं ज़्यादातर, हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ऑल ओवर हम मैं बात कहूँ कि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में केवल दो ही चीज़ दिखाई दे रही हैं, एक पदार्थ, एक ऊर्जा। क्योंकि पदार्थ और ऊर्जा के मध्य ही विनिमय होता है। इन चीज़ों को हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, ऊष्मागतिकी में पढ़ते हैं कि परस्पर जिनका क्या क्या अध्ययन है, किस प्रकार से हम जैसे हम जल है, जल एक हमारा एक यौगिक है, जल को हम गर्म करते हैं तो उससे बहुत सारे जो उसकी वेपराइज्ड जो बनती है वो क्या करती हैं, मोशन करती हैं, गति करती हैं, जिसे हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मा की गति का अध्ययन ऊष्मागति कहलाता है। ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे 11th क्लास में। अभी बस आपको ये रखना है कि कोई पूछे ब्रह्मांड क्या है, तो ब्रह्मांड यही है, ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा दो ही चीज़ क्या होती हैं, विद्यमान होती हैं। पदार्थ क्या है, जिसका अपना कुछ आयतन हो, कुछ जगह घेरता हो और उसका कुछ अपना द्रव्यमान हो। फिर देखिएगा, पदार्थ को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। अभी आपने पदार्थ के बारे में पढ़ा कि पदार्थ क्या है, तो कोई पूछे आपसे पदार्थ क्या है तो हम कोई भी एग्जांपल, जैसे मैंने बताया चौक का, तो आप उसको बता सकते हैं। डेफिनेशन वगैरह हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन बात यह है कि पदार्थ होता क्या है रियलिटी में। देखिए, पदार्थ को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। कि पदार्थ का हम एक तो भौतिकी रूप से वर्गीकरण करें, देख के उसको, एक उसका रासायनिक रूप से वर्गीकरण करें। तो जो क्लासिफिकेशन है उसके हमने दो तरीके अपनाए हैं, एक फिजिकल, दूसरा केमिकल। ध्यान से देखना है क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं, सिलेबस की बात अलग होती है, हमें ये समझना होता है कि वास्तविकता में है क्या, केमिस्ट्री है क्या। तो मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, उस पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। तो बेटा, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। पढ़ रखा होगा ना, पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन किसके आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर। किसका? मैटर को डिवाइडेशन किया है हमने, मैटर का क्लासिफिकेशन किया फिजिकल और केमिकल। सॉलिड को ठोस बोलेंगे, लिक्विड को द्रव बोलेंगे और गैस को गैस बोलेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं मैटर का, तो इसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। एक तो प्योर और दूसरा मिक्सचर। प्योर क्या बोलेंगे? शुद्ध। मिक्सचर क्या बोलेंगे? मिश्रण। मिश्रण जो है और दूसरा हमारे पास शुद्ध है और एक हमारे पास क्या है? मिश्रण है। शुद्ध में केवल एक ही प्रकार के, या बात कहूँ मैं कि एक ही प्रकार के क्या पाए जाते हों? परमाणु पाए जाते हों, पदार्थ पाए जाते हों।
एक ही प्रकार के पदार्थ पाए जा रहे हैं तो वो शुद्ध है, एक से अधिक प्रकार के पाए जा रहे हैं तो वो मिश्रण है। मिश्रण को भी दो 2 पार्ट डिवाइड कर सकते हैं। मिश्रण को हम 2 पार्ट डिवाइड कर सकते हैं, एक तो होमोजीनियस और दूसरा होता है हमारा हेट्रोजीनियस। देखिएगा मैं इसको यहाँ से साफ कर देता हूँ। देखिए ये तो हमारे पास प्योर है, ये हमारे पास मिक्सचर है। मिक्सचर के 2 पार्ट्स, एक होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और एक होता है हेटेरोजीनियस। एक को बोलेंगे समांगी और दूसरे बोलेंगे विषमांगी। जानते हो समान अवस्था है, सभी पदार्थों की अवस्था समान है तो समांगी है। किसी एक पदार्थ की अवस्था लगे तो क्या हो जाएगा, वो विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। प्योर, प्योर की चर्चा करते हैं हम। देखो बेटा प्योर में क्या है कि प्योर का डिवाइडेशन भी हम 2 टाइप से करते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हमने मैटर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया, प्योर और मिक्सचर। मिक्सचर का हमने कर दिया 2 टाइप डिवाइडेशन, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब हम किसकी बात करते हैं, प्योर की। देखिए प्योर में क्या है, प्योर में बात करते हैं हम एक तो एलिमेंट की और दूसरी बात करेंगे हम कंपाउंड की। देखिए एलिमेंट को बोलते हैं तत्व और कंपाउंड को बोलते हैं हम यौगिक। प्योर एक ही प्रकार के पदार्थ होने चाहिए, एक से अधिक प्रकार के मिक्सचर। तो एक ही प्रकार के में तत्व और यौगिक। तत्व क्या है, एक ही प्रकार के परमाणु। देखो एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, एलिमेंट का। तत्व और पदार्थ में अंतर है। तत्व पदार्थ का ही तो रूप है, पदार्थ को ही तो हम डिवाइडेशन कर रहे हैं, फिजिकल बेस पर, दूसरा केमिकल बेस पर। देख लीजिए केमिकल में 2 टाइप्स किया, प्योर मिक्सचर, मिक्सचर को हमने अलग डिवाइड किया, प्योर को हमने इसमें डिवाइड कर दिया। तो एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तत्व का। फिर बात करते हैं हम कंपाउंड की। तो एक ही प्रकार के अणु, एक ही प्रकार के अणु मिलकर किसका निर्माण करेंगे, यौगिक का। ये चीज़ हमको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि तत्व और यौगिक में क्या अंतर होता है, एलिमेंट्स क्या होता है। एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर तत्व का निर्माण करते हैं और एक ही प्रकार के अणु मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। बट अभी हम जो चल रही है हमारी क्लास वो इसकी है कि मैं वास्तव में पदार्थ है क्या। क्यों, मैंने बताया आपको ब्रह्मांड में 2 ही विद्वान होते हैं, एक तो पदार्थ, दूसरी ऊर्जा। तो हम पदार्थ के बारे में जाने तो सही है, और पदार्थ वास्तविकता में होता क्या है। तो पदार्थ से देखो बहुत सारी चीज़ निकल के है हमारे पदार्थ के फिजिकल क्लास में बेस पर हमको पता चला, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। केमिकल पर एक प्योर होता है, दूसरा मिक्सचर होता है। मिक्सचर के बेस पर हम होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस देखते हैं। प्योर में हम एलिमेंट और कंपाउंड देखते हैं। इस तरीके से हम पूरे मैटर का डिवाइडेशन आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।